everyone and welcome to OL Expert. Social and political life में we have already started urban livelihood. स्टार्ट कर चुके हैं, स्ट्रीट की लाइफ देख ली है हमने, स्ट्रीट में वेंडर्स हैं और हमें एक केस स्टडी पढ़ी थी, हमने केस स्टडी पढ़ी थी किसकी? बच्चू माझी की, जो कि एक साइकिल रिक्शा पुलर है, हम पढ़ चुके। अब हम आगे मूव कर रहे हैं इन द मार्केट में क्या क्या चीज़ें दिखती हैं हमको और कैसे वहाँ पे सरवाइव करते हैं लोग, ठीक है। क्योंकि हम ये क्या देख रहे हैं, सिटी की लाइफ देख रहे हैं। जैसी अर्निंग होगी, सोर्स ऑफ इनकम होगा, वैसी ही लाइवलीहुड होगी। दैट्स व्हाई इट इज हियर इन अर्बन लाइवलीहुड आई इन द मार्केट। यानी कि मार्केट में हम क्या क्या देखते हैं, क्योंकि ये कज़न के साथ आए जो अपनी स्टोरी बता रही हैं। कज़न के साथ आई, एक ऑटो रिक्शा पकड़ा उन्हीं ने, पहले तो मॉर्निंग में निकली स्ट्रीट पे, अपने जो वॉक करा उन्हीं ने, स्ट्रीट में देखा कि क्या क्या चीज़ें उन्हें विजिबल हो रही हैं। और हमने ये भी कंपेयर किया कि अर्बन जो लाइवलीहुड है या स्ट्रीट है, वो जो रूरल एंड लाइवलीहुड था उसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम ऑलरेडी रूरल लाइवलीहुड देख चुके हैं। तो हमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर है कि वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वहाँ पे लोग कौन कौन से ऑक्यूपेशन में या कौन कौन से वर्क में ऑक्यूपाइड हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अर्बन यानी कि सिटी में, सिटी भी हर तरीके के सिटी एक पर्टिकुलर सिटी में भी सारे स्ट्रीट या सारी लोकेलिटी सेम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रखते हैं, उसमें भी डिफरेंसेस मिलती हैं। कुछ बड़ी सिटीज़ होती हैं और कुछ छोटी सिटीज़ होती हैं, बट उनका वर्क, क्योंकि हम ये देख रहे हैं यहाँ इस सिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, स्ट्रीट हमने वॉक कर लिया, उसमें देख लिया क्या क्या चीज़ हो। आगे मूव करें तो हम आ रहे हैं कहाँ, मार्केट प्लेस में आ रहे हैं। मार्केट प्लेस में क्या होता है एग्जैक्टली वो देखते हैं। When we reach the market, the shops were just beginning to open. क्यों? क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, जितना उन्होंने वॉक किया उतना ही स्पेंड किया टाइम। मॉर्निंग में देख लिया कि अर्ली मॉर्निंग में क्या क्या चीज़ें होती। अब जब मार्केट में पहुंचे तो अभी शॉप्स ओपन हो रही थी, ओके। बट द प्लेस वॉज ऑलरेडी क्राउडेड बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन। फेस्टिव सीजन जब होता है तो क्या है, पहले से लोग वहां पे मार्केट प्लेस में ऑक्यूपाइड थे, क्या ऑक्यूपाइड कर लिया था स्पेस को। क्राउड पहले से, लोग पहले से वहां इकट्ठा हो चुके, शॉप्स खुले ना खुले पहले मार्केट में पहुंच चुके थे कि जैसे ही शॉप खुलेगी वैसे उन्हें परचेजिंग स्टार्ट कर देनी है। देयर वर रोज एंड रोज ऑफ शॉप्स सेलिंग स्वीट्स, क्योंकि ये क्या है, फेस्टिव सीजन है। दैट्स व्हाई वहां पे शॉप्स जो रोज लगी हुई थी शॉप्स की, वो किस चीजों की थी, फेस्टिव सीजन है, स्वीट्स की थी, टॉयज की थी, क्लोथ्स की थी, फुटवेयर्स की थी, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सेट्रा। यानी कि जो जो चीज़ें फेस्टिवल्स में ज़रूरत है, हमें क्लोथ्स की भी ज़रूरत होती है, न्यू क्लोथ्स चाहिए, फुटवेयर भी क्लोथ्स न्यू चाहिए, और यूटेंसिल्स भी हमको नए परचेज करने हैं, स्वीट्स चाहिए खाने के लिए, एंड टॉयज फॉर द चिल्ड्रन। तो हर चीज़ों की शॉप्स पूरी रोज लगी हुई हैं और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स हैं, डिफरेंट कैटेगरी है कि ये टॉयज की शॉप्स है, ये आपकी क्लोथ्स की है, ये आपकी फुटवेयर की, सब की शॉप्स ऑक्यूपाइड थी। देयर वॉज अ डेंटिस्ट क्लिनिक ऑल्सो एट वन एंड। अगर हम शॉप्स देखें ये अगर मार्केट प्लेस का, तो यहाँ पे हर चीज़ की शॉप्स हैं, ओके। और एंड में क्या, कॉर्नर में एक डेंटिस्ट की क्लिनिक भी है। माई कजिन हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट। कजिन के साथ ही गए थे तो ऑब्वियस बात है, उनका क्या था, अपॉइंटमेंट था डेंटिस्ट के साथ। तो उनको क्या करना था, पूरा जो मार्केट प्लेस को कवर करके एंड में कॉर्नर में जाना था। कहाँ जाना था, इस क्लिनिक तक। We went there first so that we would not miss our turn. We had to wait for a while in a room before she was called inside. क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी पे क्या, यहाँ पे भी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, ऑलरेडी लोग वहाँ पे थे, बट ये भी बहुत अर्ली पहुँच गए थे, इसीलिए पहुँचे थे ताकि इनको वेट ना करना पड़े। तो इनका जो कज़न जो थी, उनका क्या था, बहुत ही उनका अपॉइंटमेंट आ चुका था, उन्हीं ने जो उनका जो नंबर था वो आ गया था। The dentist examined her and asked her to come back the following day to get a cavity in her tooth filled. डेंटिस्ट के पास गए थे, कुछ प्रॉब्लम थी तभी तो गए थे, तो उनको क्या कहा गया कि आप एक बार आइएगा और आकर के अपनी कैविटी को फिल करवाना है। एग्जामिन करा उनको तो ये बताया कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है। My cousin was scared because she thought the process would be painful and was upset that she had allowed her teeth to go bad. क्योंकि वो स्केयर्ड हो गई थी, कहा था ना कि प्रॉब्लम हो रही थी टीथ में, तो उनको था कि ऐसा ना हो कि ये प्रोसेस बहुत लंबा हो और
क्या हो, पेनफुल भी हो, क्योंकि कैविटी जो भरी जाती है उसमें क्या लग रहा था उनको कि लग रहा है जब ये प्रोसेस डेंटिस्ट करेंगे तो हमें पेन भी होगा. From the dental clinic, she took me to a new garment showroom because I wanted to buy some ready-made clothes. अब डेंटल की जो डेंटिस्ट के पास से होकर के, क्योंकि उनको बता दिया गया कि आपका ये ट्रीटमेंट है, क्लियर हो गया सीन. अब वो मूव करें, क्योंकि क्या थे, ये पूरे घूमने के मूड में थे दोनों. तो इनको क्या था, इनको अपने लिए एक रेडीमेड गारमेंट लेना था. तो वो आगे मूव करी और एक शोरूम में गई जहाँ पे उनको अपने लिए एक ड्रेस लेनी थी. द शोरूम हैड 3 फ्लोर्स, क्योंकि बहुत ही अच्छा शोरूम था. 3 फ्लोर्स में, 1 2 3 फ्लोर्स पे था. ईच फ्लोर हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ, क्योंकि इसमें भी शोरूम था तो इसमें बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रखा था कि हर फ्लोर पे डिफरेंट तरीके के क्लोथ्स मिल रहे थे. वी वेंट टू द थर्ड फ्लोर वेयर क्लोथ्स फॉर गर्ल्स वर केप्ट. अलग अलग कैटेगराइज किया गया था. तो थर्ड फ्लोर पे क्या था, जो क्लोथ्स थे वो गर्ल्स के लिए थे, तो ये थर्ड फ्लोर पे ही गए थे क्योंकि उनको अपने लिए ही क्लोथिंग लेनी थी. नाउ हियर इज हरप्रीत एंड वंदना. ये 2 लोग हैं जो बिजनेस पर्सन हैं. इनके बारे में, क्योंकि हम सिटी की लाइवलीहुड के बारे में बात कर रहे हैं, तो अलग अलग कैटेगरी के लोग यहाँ पे रहते हैं. थोड़ी सी स्टडी करेंगे तो एक आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में यहाँ पे सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है और कैसे लोग अपनी लाइवलीहुड बिताते हैं. माई फादर एंड अंकल वर्क इन अ स्मॉल शॉप. ये हरप्रीत एक बिजनेस पर्सन है, उनके बारे में, वो अपने बारे में बता रहे हैं. ओके. माई फादर एंड अंकल वर्क इन अ स्मॉल शॉप. एक छोटी सी शॉप पे वर्क करते हैं. कौन करते हैं? फादर करते हैं और साथ में उनके अंकल करते हैं. During festival times and on Sundays, my mother and I help them in the shop. फेस्टिवल टाइम में क्या होता है, शॉप पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है. तो फेस्टिवल टाइम में और संडेज ऑफ होता है, तो उस दिन भी बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है. दैट्स वाई हरप्रीत बता रही हैं कि ये भी अपने शॉप पे अपने फादर की और अपने अंकल की हेल्प करते हैं. वो करती हैं और साथ में उनकी मदर, सब पूरे फैमिली मेम्बर्स मिल करके शॉप को रन कर रहे हैं. I started working there only after I had completed my college. कॉलेज जाती हैं क्योंकि ये कॉलेज गर्ल है हरप्रीत. तो कॉलेज से जब वापस आते हैं तब ये अपने फादर और अंकल कुछ कहाँ ज्वाइन करते हैं, शॉप पे ज्वाइन करते हैं. ये बताया हरप्रीत ने, एक बिजनेस पर्सन. ये एक की स्टोरी हुई. फाइन. द नेक्स्ट वन इज वंदना. वंदना है ये अपने बारे में बताते हैं. इनके बारे में पता करें कि आखिर ये वर्क क्या करते हैं. फाइन. वी ओपन दिस शोरूम सम ईयर्स अगो. कुछ साल पहले ही हमने ये शोरूम ओपन किया है. आई एम अ ड्रेस डिजाइनर. वंदना बता रही है क्या, वो क्या है, एक ड्रेस डिजाइनर है. फाइन. आवर बिजनेस हैज चेंज. क्योंकि कुछ साल पहले क्या था कि ये पहले ये ड्रेस डिजाइनर है, अपना ड्रेस डिजाइनिंग अपनी करती है, इसलिए जो शोरूम में जो भी क्लोथिंग है, जो भी मटेरियल्स मिलते हैं, वो सब इनके ही डिजाइन किए हुए रहते हैं. These days people prefer to buy ready-made clothes rather than have them stitched. क्योंकि आजकल ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका है. अब लोग प्रीफर क्या करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स की तरफ जाते हैं. स्टिच को प्रेफरेंस नहीं मिलता है कि प्लेन फैब्रिक ले लिया उसको स्टिच करवाएं. इंस्टेड ऑफ दैट वन लोग प्रीफर क्या कर रहे हैं कि रेडीमेड गारमेंट्स ही खरीद लेते हैं. The trend these days is for ready-made garments. You also need an attractive display for them. शोरूम में क्या है, अट्रैक्टिव डिस्प्ले होता है. दैट्स वाई वहाँ पे कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पे परचेज करने के लिए जो क्राउड होती है वो ज़्यादा गैदर होती है. इसीलिए यहाँ पे यहाँ की जो सेल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. तो दिस द डिफरेंस. ये 2 लोगों से मिले. किससे मिले हम, पहले हरप्रीत से, फिर वंदना. दोनों ही बिजनेस पर्सन है, दोनों ही अलग. एक की शॉप है, उसमें क्या है, शॉप में पूरी फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व है. फादर है, अंकल है, मदर भी चली जाती हैं. और जब कॉलेज के बाद क्या है, वो खुद भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, खुद भी जाके हेल्प करती हैं शॉप पे. द सेकेंड वन इज वंदना. वंदना का अपना शोरूम है. शोरूम में क्या, उसने अपने डिजाइनर का, खुद ड्रेस डिजाइनर है, तो जितने भी रेडीमेड गारमेंट्स हैं वो सब अपने ही डिजाइन करती हैं. अब टोटली चेंज हो चुका है सिनेरियो, क्योंकि अब लोग स्टिच करवाने से बेटर समझते हैं कि रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने. तो ये 2 लोगों की वजह से हमें क्या समझ में आ रहा है, लोगों की वहाँ पे अर्निंग कैसी होती है, अलग अलग कैटेगरी हो जा रही है. शोरूम है तो ज़्यादा होगा, उसका वैल्यू है. एंड सिंपल शॉप है तो उसकी वैल्यू है, ऑब्वियसली उनका अपना है, बट उसका थोड़ा लेवल कम हो जाएगा. फाइन. नाउ फॉर आवर शोरूम्स वी बाय थिंग्स फ्रॉम. अब क्या, ये लोग सामान कहाँ से लाते हैं,
इस शोरूम में अगर आप कुछ भी सेल आउट करते हैं तो मटेरियल रहता है ना, वो कहाँ से आता है, कहाँ से वो परचेज करते हैं शोरूम के लिए सामान, वो देख लेते हैं। फॉर आवर शोरूम वी हैव बाय थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, क्योंकि गारमेंट्स अगर उनमें क्या 3 लेवल्स है ना, शोरूम में क्या है रेडीमेड गारमेंट्स मिलते हैं, तो ये अपने आप डिजाइन करते हैं, तो ऑब्वियस बात है सब मटेरियल इनको क्या चाहिए, अपने पास चाहिए। तो अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस से अलग अलग मटेरियल मंगाए जाते हैं और फिर उससे वो अपना गारमेंट तैयार रेडी करवाती हैं, तब वो सेल के लिए रेडी रहता है, तब वो शोरूम में हैंग होता है। अब कहाँ कहाँ से खरीदती हैं वो, कहाँ कहाँ से परचेज करती हैं, वो देख लेते हैं। क्यों कि हम देख रहे हैं कि एक इंसान जो बिजनेस कर रहा है अपना शोरूम में, वो कितना एफर्ट कर रहा है, यही देख रहे हैं ना। हम अलग अलग लोगों के बारे में देख रहे हैं, उनके उनके थ्रू ही समझ में आ रहा है कि वो अपनी अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग कैसे एक्चुअल में कमाते कैसे हैं वो। वी बाय मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना एंड त्रिपुरा। कहाँ से मटेरियल लेते हैं, मुंबई से, अहमदाबाद, अलग अलग एरिया से क्या कहते हैं मटेरियल परचेज करते हैं, मंगाते हैं। मुंबई से करते हैं, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा। आप समझ रहे हैं ना, मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना देन त्रिपुरा। अगर हम इंडिया को देख रहे हैं तो यहाँ से पूरा परचेज करते, सामान मंगाते हैं। Some materials also come from Noida and Gurgaon, towns near Delhi, यानी कि कुछ सामान यहाँ से भी मंगाया जाता है, यानी गुड़गांव और नोएडा से भी, जो दिल्ली के पास है। We get some dress items from foreign countries too. कुछ सामान ऐसे होते हैं जो फॉरेन ड्रेस मटेरियल्स, कुछ ऐसे भी होते हैं जो फॉरेन से भी मंगाए जाते हैं, यानी कि इनके शोरूम में तभी से इतनी ज़्यादा वेरिएशंस मिलते हैं। खुद के डिज़ाइनर्स, ड्रेस डिज़ाइनर है ये, तो ऑब्वियस बात है कि इनकी डिजाइनिंग खुद की हुई थी, जो भी मटेरियल इनको जहाँ से समझ में आता है, जिस भी पार्ट से, अगर इंडिया के पार्ट से सुनाई समझ में आता है किसी अलग रीजन से, तो वहां से परचेज कर लेती हैं, अदरवाइज अब्रॉड से भी परचेज कर लेती हैं। फाइन, ये किसके बारे में, वंदना के बारे में। क्लियर। देयर आर सेवरल थिंग्स वी नीड टू डू टू रन दिस शोरूम प्रॉपरली। बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं एक शोरूम को चलाने के लिए। जैसे हम जो उसमें जो रेडीमेड गारमेंट्स के शोरूम है, तो वहाँ पे मटेरियल अलग अलग जगह से मंगा के तब वो हैंग करा जाता है, और उसको प्रॉपरली उस शोरूम को चलाने के लिए और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें अरेंज करनी पड़ती हैं। वी एडवर्टाइज इन वेरियस न्यूज़पेपर, क्योंकि एडवर्टीजमेंट अगर नहीं होगा तो लोग शोरूम तक ही पहुंचेंगे, उन्हें पता ही नहीं कि इस एरिया में या शोरूम में यहाँ ये सामान मिलता है। तो क्या है, एडवर्टीजमेंट भी ज़रूरी है। किसके थ्रू वो एडवर्टीजमेंट करते हैं, न्यूज़पेपर्स के थ्रू करते हैं, सिनेमा थिएटर्स के, टेलीविजन एंड रेडियो चैनल्स के थ्रू ये एडवर्टीजमेंट करते हैं अपने शोरूम का, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे शोरूम में क्या चीज़ मिलता है, किस क्वालिटी का मिलता है, तब तो वो आएंगे खरीदने के लिए। फाइन। करेंटली दिस बिल्डिंग इज रेंटेड बट सून वी प्लान टू बाय इट। अभी क्या ये शोरूम जहाँ पर है, बता रही है ये कि ये रेंट पर है, हम इसका चार्जेस देते हैं, हम रेंट पर है तो हमें इसे पे करना होता है, बट हम सोच रहे हैं कि बड़ी सून हम इसे खरीद लेंगे, यानी कि इनकी अर्निंग अच्छी हो जा रही है। Ever since this market has become the main market for people living in the surrounding apartments, a business has grown. क्या हुआ, ये जो मार्केट प्लेस है, ये बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि इसके जो नियर बाय जो सराउंडिंग एरियाज में जो भी अपार्टमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। दैट्स वाई इस मार्केट की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। जब इस मार्केट की वैल्यू बढ़ रही है, दैट्स वाई जो यहाँ मेरा जो शोरूम है उसकी भी वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसलिए ये यहाँ पे हमारा सेल बहुत अच्छी हो जा रही है। We have been able to buy a car and book a flat in an apartment complex nearby. तो यहाँ पे जो इतने अपार्टमेंट हैं, कॉम्प्लेक्स बने हुए, वहाँ पे हम अब एक कार भी खरीदेंगे और एक अपना फ्लैट भी बुक कराने वाले हैं। Do you get to understand this one कि यहाँ पे जो वंदना की जो पूरी स्टोरी समझी हमने, उससे क्या समझ में आया कि इनकी जो अर्निंग हो रही है इस शोरूम से वो बहुत अच्छी हो रही है, इसलिए इनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अपग्रेड हो रहा है। क्योंकि अब ये क्या कर रहे हैं, अभी अपना शोरूम भी, जो बिल्डिंग में शोरूम जो है जो रेंट पर है उसे भी खरीदना है, और इनको अपने लिए एक कार भी लेनी है और अपने लिए एक अपार्टमेंट भी बुक कराना, यानी कि इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ग्रोथ कर रहा है। क्लियर हो रहा है ना कि अलग अलग स्टैंडर्ड के लोग सिटी में भी रहते हैं। जैसे गांव में आपने विलेज में देखा था ना कि अलग अलग स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं, जो बहुत पुअर है, कुछ मिडिल भी हैं और कुछ बहुत ही रिच हैं, जो अलग अलग एरियाज से के थ्रू अपनी इनकम कमाते हैं। ऐसे ही
अर्बन यानी कि सिटी के में भी अलग अलग लेवल के लोग रहते हैं, सबकी वे ऑफ अर्निंग दूसरी है, जो वे ऑफ अर्निंग डिफरेंट है, दैट्स द सोर्स भी आपका जो उनसे इनकम आ रही है वो भी अलग ही है, डिफर कर रही है। Why did Harpreet and Vanna start a showroom? What this task is totally for you, क्योंकि आपको कुछ सोचना है, अपना थिंकिंग कैप ओपन करनी है और इसे सोच के आंसर देना है कि व्हाई डिड हरप्रीत एंड वन्ना स्टार्ट अ शोरूम, व्हाट डू दे हैव टू डू टू रन दैट शोरूम। क्योंकि अगर कोई शोरूम चलाते हैं क्यों अपना काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों ने किया काम ना, दोनों ने, वो अपने शॉप पे बैठ रही थी और हरप्रीत और वन्ना ने अपना शोरूम, ड्रेस डिजाइनर थी तो उन्होंने अपना शोरूम ही स्टार्ट कर दिया था। फाइन। Talk to a shop owner in a market and find out how he plans his work. आपका ये टास्क है कि अपने शॉप ओनर, किसी भी अपने एरिया के शॉप ओनर से बात करिए और उनसे पता करिए कि वो अपना जो मार्केट कि कैसे वो प्लान आउट करते हैं द होल डे का, और वो कहाँ कहाँ सामान मंगाते हैं, कैसे कैसे कौन 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 सी किस किस जगह से मंगाते हैं और क्या प्लानिंग होती है फॉर द होल डे। Have there been any changes in his business in the past 20 years? 20 years का उनका रिकॉर्ड अगर पता कर सकते हैं तो इट इज विल बी गुड फॉर यू कि कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं बिजनेस में। What are the differences between those who sell on the street and those in the market? अब यू हैव सीन कि स्ट्रीट पे जो लोग वर्क करते हैं एंड वहाँ पे जो लोग वेंडर्स हैं वो उनकी जो अर्निंग है उसमें, और जो प्रॉपर मार्केट में प्लेस शॉप्स हैं या शोरूम है उनकी अर्निंग में डिफरेंस है। हैव यू सीन, अभी जितना आपने देखा प्रीवियस वीडियो में भी देखा कि जो स्ट्रीट पे जो वेंडर्स थे उनके लिए क्या था, उनकी सिक्योरिटी नहीं थी, पुलिस किसी भी टाइम पे आके उसको उनका जो उन्होंने स्टॉल लगा रखे थे या जो जो अपने कार्ट लेके चलते उनको डिसमेंटल कर सकते, उनको हटा सकते थे, तो रिमूव करने के लिए कह सकते थे। बट जो मार्केट प्लेस में जो शॉप्स हैं या शोरूम्स हैं वो उनकी सिक्योर है, उनके लिए अलॉटेड है, तो वहां से वो उनको हटाया नहीं जा सकता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू, कि जो मार्केट प्लेस में जो शोरूम्स हैं या शॉप्स हैं और जो स्ट्रीट पे वेंडर्स हैं उनकी। Fine. Like Harpreet and Vanna, there are many people who own shops in various markets of the cities. अब ये सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल दिया गया था हरप्रीत और वन्ना के बारे में कि हाँ इनके ये ऐसे काम करते हैं, बट ये अकेले नहीं, ये जो मार्केट में जिनकी शॉप्स हैं या जो सिटी में सिर्फ इतने ही ऐसे ही लोग, एक ही दो लोग नहीं रहते हैं। ऑब्वियस बात है कि पूरी सिटी में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी अपनी शॉप्स होंगी या अपना शोरूम्स होगा, डिफरेंट मटेरियल्स का होता है, गुड्स का होगा। These shops may be small or large and they sell different things. The same thing is here in your text also. Most business persons manage their own shops or business. क्योंकि उनका अपना बिजनेस है, ऑब्वियसली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे कैसे मैनेज करना है, कब खोलना है, कब बंद करना है, क्या सामान लाना है, क्या चीज़ परचेज का, क्या चीज़ सेल आउट करनी, कहाँ से कौन सी क्या चीज़ें परचेज करनी, ये उन पे डिपेंड करता है। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन, क्यों, क्योंकि कोई उनके ऊपर नहीं है, कोई इनको ये किसी के अंडर काम नहीं करते हैं। बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स एज सुपरवाइजर्स एंड हेल्पर्स, क्योंकि शॉप्स या शोरूम में क्या आपको हेल्पिंग हैंड की जरूरत पड़ती है, इसी वजह से वहाँ पे सेल्समैन या सेल्स गर्ल्स रखे जाते हैं, अलग मैनेजर हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग चाहिए होते हैं। तो ये जो शॉप या मार्केट में जिनकी शॉप या शोरूम्स होते हैं वो किसी के अंडर में काम नहीं होते, उनके ऊपर कोई नहीं काम करता, बट वो अपने अंडर बहुत से लोगों को काम देते हैं जिनसे वो हेल्प लेते हैं। These are permanent shops that are given a license to do business, क्योंकि ये मार्केट में इनके पास परमानेंट शॉप होती है क्योंकि इनके पास लाइसेंस होता है उस पर्टिकुलर बिजनेस करने के लिए बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और ये किससे मिलता है लाइसेंस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। The municipal corporation also decides on which day, क्योंकि हम ये सब पढ़ चुके हैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि कहाँ कौन सी शॉप लगनी, कौन सी मार्केट लगनी, कौन सा स्कूल खुलना, ये सब कौन किसके अंडर जाता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। ऑब्वियस बात है सिटी में रह रहे हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये सब डिसाइड करती है कि यहाँ ये मार्केट लगनी है और यहीं से इनको लाइसेंस मिलता है। The municipal corporation also decides on which day of the week the market has to remain closed, क्योंकि हर आप अगर जो बच्चे रहते हैं सिटीज में उनको बहुत पता होगा ये चीज़ ऑब्वियसली, या फिर जो रूरल जो विलेज से आते भी सिटी में
आते हैं शॉपिंग करने के लिए या अपने फ्रेंड से या फिर किसी रिलेटिव से मिलने के लिए, जिस भी पर्टिकुलर एरिया में, एरिया वाइज क्या होता है, ये शॉप्स वगैरह मार्केट बंद होती है। पूरा पूरा सिटी एक साथ बंद नहीं होता, उसको डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग एरियाज के हिसाब से कि आज डेज के हिसाब से कि मंडे को ये एरिया बंद होगा, ट्यूसडे को ये एरिया बंद होगा या थर्सडे को यहाँ की मार्केट बंद होगी। डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हैं, वहाँ की मार्केट किस दिन बंद होती। ये कौन डिसाइड करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फॉर एग्जाम्पल द शॉप्स इन द अबव मार्केट आर क्लोज्ड ऑन वेंसडे, क्योंकि जिस मार्केट की हम बात कर रहे हैं जहाँ आपके टेक्स्ट में, वहां पे कब मार्केट बंद होती है? वेंसडे को। This market also has small offices and shops that provide services such as banks, courier services and others. क्योंकि जब मार्केट प्लेस की बात करते हैं तो सिर्फ वहाँ पे शॉप्स ही नहीं होते हैं, और भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि बैंक्स हैं, कोरियर सर्विसेज हैं, ये सब की भी वहाँ पे फैसिलिटीज होती। तो क्या मार्केट प्लेस अगर बंद है तो सब बंद हो रहा है। अर्बन लाइवलीहुड में टुडे वी हैड कवर्ड कि मार्केट प्लेस में कैसे वर्क होता है और कैसे, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम, कुछ की हमने हरप्रीत और वरना के थ्रू हमने देखा भी कि कैसे मतलब ये कहाँ कहाँ से परचेज करते हैं अपनी शॉप या शोरूम को चलाने के लिए, उनको कहाँ कौन कौन से एफर्ट करने पड़ते हैं। सो हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे विद अनदर टॉपिक। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।